जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर की भर्ती जो हुई थी उसमें युवाओं का मोह भंग हो चुका है और फर्स्ट बैच में ही 50 से ज़्यादा जो अग्निवीर थे वो अलग अलग कारण बता करके भारतीय सेना को छोड़कर चले गए हैं। पहले बैच में 50 से ज़्यादा युवाओं ने ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ करके वो चले गए हैं। उन्होंने अपना बेहतर विकल्प चुना है। कोई उनको अच्छा विकल्प मिला है तो उस विकल्प को उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दी है। अलग अलग वजह देकर सेना को इन्होंने अलविदा किया, जो कि अग्निवीर हैं। उन्होंने अधिकारी ने बताया कि ट्रेनिंग बीच में छोड़ने की युवाओं की तरफ से अलग अलग वजहें बताई गई हैं। कुछ को 30 दिन या उससे ज़्यादा की मेडिकल लीव में रहने की वजह से बाहर कर दिया गया है। कुछ ने बेहतर मौका मिलने की वजह से ट्रेनिंग बीच में छोड़कर ही चले गए हैं। सेना के नियम के अनुसार अगर कोई 30 दिन से ज़्यादा ट्रेनिंग में अनुपस्थित रहता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। फर्स्ट बैच में 50 से ज़्यादा ने छोड़ी ट्रेनिंग। फिलहाल सेना में ट्रेनिंग बीच में छोड़कर जाने के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन अब सरकार इस पर लगाम लगाने के मकसद से एक नया नियम लाने पर सोच रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रेनिंग बीच में छोड़कर जाने वालों से ट्रेनिंग पर आया जो खर्च है वहाँ वसूला जाएगा। हालांकि भारत सरकार या आर्मी एक नियम बना रही है और जिसमें कहा गया है कि युवाओं से ट्रेनिंग में होने वाला जो खर्च है वहाँ वसूला जाएगा। इस तरह ट्रेनिंग में सिर्फ वही युवा जो सेना में भर्ती के लिए गंभीर है। लेकिन इसी बीच एक नई खबर निकल रही है दोस्तों कि केंद्र सरकार के सामने सेना ने रखा है प्रस्ताव कि कम से कम 50% अग्निवीरों को परमानेंट करने की मांग सेना के द्वारा की गई है। सेना ने इसके संबंध में सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। इससे पहले भी सरकार के सामने सेना के द्वारा मांग रखी गई थी, लेकिन सेना की यह मांग सरकार ने ठुकरा दी थी। लेकिन अब फिर सेना ने यह मांग दोबारा रखी है, फाइल आगे बढ़ाई है कि हर बैच में 50% अग्निवीर ही को परमानेंट किया जाए। जानकारी के अनुसार सेना ने मांग की है कि अग्निवीर के हर बैच से करीब 50% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि पहले जब सैनिकों की भर्ती होती थी उसमें जो स्टैंडर्ड रखे गए थे वही स्टैंडर्ड अग्निवीरों के लिए भी हैं। हम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। 50% अग्निवीर को परमानेंट करने के अलावा सेना ने सरकार के सामने यहाँ भी प्रस्ताव रखा है कि अग्निवीर की भर्ती तेज़ी से की जाए, यानी कि 1 साल में भर्ती के लिए जो नंबर तय किया गया है उसे बढ़ाया जाए ताकि सेना में सैनिकों की कमी जल्दी पूरी हो सके। कोरोना काल के दौरान इंडियन आर्मी में 2 साल तक कोई भर्ती नहीं हुई थी, जबकि उससे पहले हर साल करीब 80,000 सैनिकों की भर्ती होती थी। इसी सेना से रिटायर होने वाले और भर्ती होने वाले में जो बैलेंस है वहाँ अनबैलेंस हो गया है। उसके अलावा सेना अग्निवीरों की टेक्निकल भर्ती में अधिकतम 21 वर्ष से बढ़ाकर के 23 साल की मांग पर विचार किया जा रहा है। सेना अग्निवीरों की टेक्निकल भर्ती में अधिकतम उम्र 21 से बढ़ाकर के 23 वर्ष करने पर विचार कर रही है और सूत्रों के मुताबिक सेना पहले ITI और टेक्निकल कोर्स किए हुए युवाओं को भर्ती कर रही है और उम्र सीमा 21 होने से ज़्यादा विकल्प नहीं मिल पा रहे, इसलिए इसे बढ़ाया जा सकता है। अग्निपथ योजना से पहले भी जब सैनिक टेक्निकल में भर्ती होती थी तब अधिकतम उम्र सीमा 23 साल थी, लेकिन अग्निपथ योजना में इसे घटा दिया गया था। तो ये थे 2 अपडेट जो कि अग्निवीर से संबंधित थे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।